गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका पढ़ेंगे अध्याय 9 सर्वनाम। अध्याय 9 सर्वनाम ग्रामर का है, आपका पेज नंबर 48। देखिए, नव्या सार्थक की बहन है। सार्थक उससे बहुत प्यार करता है। वह एक अच्छी लड़की है। वह हमेशा अपने भाई की पढ़ाई में सहायता करती है। वह हमेशा उससे कहती है, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। बच्चों ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द उससे वह अपने में शब्दों का प्रयोग नाम की जगह हुआ है। अतः अब हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम क्या हो गया? सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे एक वचन में मैं, यह, उसे, वह, और इसी का बहुवचन बन गया है उन्हें, हम, वे। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान होते हैं, केवल क्रिया से उनके पुरुष व स्त्रीलिंग होने का बोध होता है। वह खेल रहा है, वह खेल रही है। तो सिर्फ वह खेल, इससे पता नहीं चलता है रहा है या रही है। जो क्रिया होती है उससे ही हमें पता चलता है। अब है इधर सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब आइए देखते हैं इसे। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने, सुनने व अन्य जिसके बारे में बात हो रही है के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम कहाँ रहती हो, मैं खाना खा रहा हूँ, यह वह कौन है। इसमें देखिए, सुनने वाला है, बोलने वाला है या जिसके बारे में बात हो रही है, ये कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण, ये मेरे मामा जी हैं। हमने उस चीज को दिखाया, उनको दिखाया और कहा ये मेरे मामा जी हैं, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यह मेरा कमरा है या यह मेरी क्लास है। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चय, पानी में कुछ पड़ा है। अब पानी में कुछ डला है ये तो हमें पता है, लेकिन क्या पड़ा है ये चीज हमें निश्चित नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है ये नहीं पता है। दादा खड़े हैं, दादी है, पापा मम्मी, ये हमें पता नहीं है, लेकिन कोई तो है जो नॉक कर रहा है दरवाजा, तो यहाँ भी ये अनिश्चयवाचक होगा। संबंध बोधक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसा हम करेंगे वैसा ही भरेंगे, ये करने पर बताया गया है। ठीक है, जैसा हम करेंगे वैसा ही भरेंगे, तो जैसा का संबंध किससे है? पैसे का ही है। जिसे चाहे उसे बुला
कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, हम इनसे प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, दरवाजे पर कौन खड़ा है और तुम क्या लेकर आई। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने आप के लिए करता है, यानी खुद के लिए करता है, वह निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं खुद ही चला जाऊंगा, क्या बोला जा रहा है, मैं खुद चला जाऊंगा, यानी अपने लिए बोला जा रहा है। और इसी तरह से हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, ये भी अपने लिए खुद के लिए कहा गया है। तो ये आपके सर्वनाम हो गए। आइए इसमें एक्सरसाइज देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें सही विकल्प है आपको राइट लगाना है। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो उसमें आएगा तुम, आपका, हमारी, तो इसमें आ जाएगा तुम पर हम राइट लगा देंगे। इसके बाद वे सर्वनाम है अनिश्चय, निश्चय और संबंध, तो निश्चयवाचक। निश्चयवाचक वे सर्वनाम पूछा गया है, वे सर्वनाम है कौन सा, निश्चयवाचक। कौन सर्वनाम है, कौन प्रश्नवाचक है ये, इस पे राइट लगा देंगे। इसके बाद उचित सर्वनाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था 1 और ये है क्वेश्चन नंबर 2। सर्वनाम शब्दों से वाक्यों को पूरा करना है। ध्यान से देखो, दूध में खालिस्तान पड़ा है, कुछ, इसमें लिखेंगे हम कुछ। दूसरा, बोलो खालिस्तान खाओगे, क्या खाओगे। तीसरा, बाघ खालिस्तान राष्ट्रीय पशु है, हमारा बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। 4 नंबर पे देखिए, खालिस्तान खुद चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा। इस तरह से ये हो गया हमारा पेज नंबर 50 का, ये पेज नंबर 50 का था। अब पेज नंबर 51 में देखिए, सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। जो सर्वनाम शब्द हैं उसको हमें क्या करना है, रेखांकित करना है, यानी अंडरलाइन। क्या करना है, अंडरलाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। यह मेरी पुस्तक है, तो हम इस पे यह के नीचे अंडरलाइन करेंगे। जो करेगा सो भरेगा, तो इसमें जो आएगा और सो भी आएगा, इसमें इन दोनों में अंडरलाइन होगी। अपना काम स्वयं करें, तो इसमें अपना और स्वयं इन दोनों के नीचे अंडरलाइन आएगा। घ नंबर में, मैं कल बाजार गया था, इसमें आ जाएगा मैं। इसके नीचे आपको दिए हैं सर्वनाम शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। मैं मेरा काम कर रहा हूं, तो ये आप होमवर्क में कर लेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। मैं मेरा काम कर रहा हूं, इसका है मैं अपना काम कर रहा हूं। गुरुजी तुम खाना खा लो, गुरुजी आप खाना खा लीजिए। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। और अब आ जाइए, ये आपका लास्ट चैप्टर है 10 सर्वनाम नहीं है, ये लास्ट चैप्टर है विशेषण। क्या है, विशेषण। ये आपका सेकेंड टर्म का लास्ट चैप्टर है और इसके बाद हमारी वर्कशीट हम स्टार्ट करेंगे।
अब विशेषण की डेफिनेशन क्या होगी? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण के भेद। विशेषण चार प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब देखते हैं सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। सुनील मेहनती लड़का है, इसमें कौन सा गुण बताया गया है? मेहनती। अनीता बहुत सुंदर है, इसमें सुंदरता का गुण बताया गया है। इन वाक्यों में मेहनती व सुंदर शब्द क्रमशः सुनील और अनीता के गुण बता रहे हैं, अतः ये शब्द गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण में क्या है? किसी की भी विशेषता बताना है, यानी वो सुंदर है, मेहनती है। अब इसमें देखिए, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप आदि के बारे में बताया जाता है, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण अच्छा, झूठा, उदार, लाल, काला, पतला, मोटा, मोटी, बड़ा, तिकोना, चौड़ा आदि हो सकता है। ये आपको बताया है कि गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आ सकते हैं। परिमाणवाचक यानी इसमें नापना और तोलना, ये याद रखना। परिमाण यानी नापना और तोलना। 3 लीटर दूध दे दीजिए। कमीज के 2 मीटर कपड़ा, कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, यानी नाप तोल वाला है। दूध भी देगा तो वो नाप के देगा, कपड़ा देगा तो भी वो भी नाप के देगा आपको। तो इन वाक्यों में 3 लीटर तथा 2 मीटर क्रमशः दूध और कपड़े की माप तोल बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण में नाप तोल रहता है। जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम की परिमाण अर्थात माप तोल बताते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब है संख्यावाचक। टोकरी में 5 सेब रखे हैं, पेट पर 8 चिड़िया बैठी हैं। देखो यहाँ पर बताया गया है 5 सेब और 8 चिड़िया। इन वाक्यों में 5 और 8 शब्द क्रमशः सेब तथा चिड़िया की संख्या के बारे में बता रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक है। इसके नाम से ही समझ में आ जाता है कि संख्यावाचक विशेषण क्या है। इसमें संख्याएं रहती हैं 2, 4, 6 जितना भी हो सकता है। सार्वनामिक विशेषण, यह मेरी किताब है, वह उसका खिलौना है, यानी ये संबोधित करने वाला होता है। इन वाक्यों में आए सर्वनाम शब्द यह तथा वह क्रमशः किताब या खिलौने शब्दों की ओर संकेत करता है। यह बोर्ड है, यह चौक है, तो इस तरह से ये हमें संकेत करके बता रहा है, तो ये है सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगाकर उसकी ओर संकेत करते, जैसे हम इशारे से बताते हैं, संकेत करते हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। अब आइए इसके एक्सरसाइज देखते हैं और आप इसे होमवर्क में भी खुद कर सकते हैं। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है नीली साड़ी, 10 पेन, कुछ बच्चे। तो इसमें हम लिखेंगे नीली साड़ी। सही विकल्प है इसका। सही विकल्प का फर्स्ट वाला गुणवाचक विशेषण है नीली साड़ी।
क्वेश्चन नंबर 2, काली बिल्ली। बिल्ली कैसी है? काली। तो इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे हम। इसके बाद 1 किलो सेब लेकर आओ। 1 किलो, 1 किलो। इसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। थर्ड, मेहनती बालक पढ़ रहा है। मेहनती बालक कैसा है? मेहनती। इसके लिए अंडरलाइन। यह मेरी घड़ी है। यह। इसके नीचे भी अंडरलाइन। क्वेश्चन नंबर 3, उचित विशेषण शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। यह संतरा खालिस्तान रस है। क्वेश्चन नंबर आपका 3, खालिस्तान, संतरा खालिस्तान रस है। क्या लिखेंगे इसमें? संतरा रसीला है। रस की जगह क्या हो जाएगा? रसीला। दूसरा, खालिस्तान भारत सेना वीरता से लड़ी। भारतीय सेना, भारत से क्या बन गया? भारतीय। भारतीय सेना वीरता से लड़ी। खालिस्तान, मेरी खालिस्तान परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। वर्ष, वार्षिक। वर्ष से क्या बन गया? वार्षिक। और लास्ट है, राम मेरा खालिस्तान भाई है। ममेरा। क्या आ जाएगा इसमें? मामा, तो ममेरा। ममेरा भाई। ठीक है। इस तरह से आपको ये भी करना है आगे का। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। देश से नगर, नमक। देश से बन जाएगा देसी, नगर से नागरिक, नमक से नमकीन, ज्ञान से ज्ञानी, पाप से पापी और भूख से भूखी, भूखा। ठीक है। तो ये आप खुद कर लेंगे और ये आपका अब सेकेंड टर्म का कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम वर्कशीट करना स्टार्ट कर देंगे। ओके।